ये जो पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग, ये वही होटल है जहां मालवीय नगर में आग लगी और एक बड़ा हादसे का रूप ले लिया है, जिसमें कि काफी विदेशी लोग मारे गए हैं। में आपके साथ जावेगा। आज देखिए हम मालवीय नगर मैक्स हॉस्पिटल के साथ में जो होटल का कांड हुआ था, आज हम उसी होटल के पास पहुंचे हैं और ये हादसा कैसा हुआ, क्यों हुआ, इसकी जानकारी हम आपको देंगे और यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे। यह हादसे के कारण क्या रहा, किन लोगों ने यहाँ सहयोग किया। ये बराबर में होटल के इनकी एक शॉप है कबाड़े की। हम इनसे जानेंगे यहाँ का क्या हल रहा होगा। आग लगी थी, हमने आग यहीं से देखा था खड़ा हो गई। आग लगी थी, ऐसे बोल रहे थे कुछ आदमी ऊपर से जीप के नीचे थे, चौथी मंजिल से भी, तीसरी मंजिल से भी, दूसरी मंजिल से भी। तो यहाँ पे जो हादसा हुआ है नहीं था, तो इसका आपको पता चला ये आग लगी कैसे थी, इसका आपके पड़ोसी आपको पता चला? नहीं, इसका पता नहीं चला क्योंकि पुलिस वाले वहाँ पास में जाने दिया नहीं, और इसका पता नहीं चला कि कैसे आग लगा। कोई कह रहे कैसी हिट हो गया था, उसके तार के लग गया था। कोई पता नहीं क्या बता रहे, पता नहीं लगा क्या है, पत्नी पता नहीं। आपका क्या नाम है? समीर कुमार जी। समीर कुमार जी, ये जो हादसा हुआ है, आप यहाँ पर मौजूद थे उस समय? ना, मौजूद पाई नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे आप पड़ोसी हैं, यहाँ पर बराबर में होटल है, तो इसका आपको ये पता तो होगा कि ये हुआ हादसा कैसे? कैसे बताऊंगा? नहीं, जैसे पड़ोसी हैं, कुछ तो बात सुनने में आपको आया होगा ना। तो भाई जी कह रही है तो 7 हो गया था, ये तो कुछ पता है। अच्छा, तो यहाँ पर लगभग कितने लोगों की जान गई है? 21 तो बता रहा है। अच्छा, 21 लोग मरे। अच्छा, इसके अलावा कोई और जानकारी यहाँ पर? जो काफी लोग बचाने वाले भी थे, उनके बारे में कोई जानकारी? अभी था नहीं, ये पता नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक भाई साहब और मिले हैं जो हादसे के दौरान मौजूद थे, और यहाँ पे इन्होंने बहुत हेल्प भी की, और जो है गद्दों की भी उन्होंने बहुत हेल्प की। हम इनसे जानेंगे यहाँ कैसे और क्या हुआ। जी, आपका नाम? संजय गोयल। संजय गोयल जी, ये जो हादसा हुआ उस समय आप थे, तो यहाँ क्या मतलब ये है कि जो कैसे लोगों को बचाने में किन लोगों ने आप? 8:20 का समय रहा होगा जब मैं अपनी दुकान खोलने के लिए आया था। तो उस समय एक धुएं का जहरीला गुबार हमारी तरफ आया, जो दम घोट रहा था। तो हमने पूछा भैया क्या हुआ, तो यहाँ सामने सब्जी वाला है, उसने बताया कि यहाँ आग लग गई है। स्नैक एंड बाइट नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर फ्लोरस सिटी जो होटल है उसके अंदर। तो फिर हम अपनी दुकान नहीं खोली, हम जहाँ पे आग थी पॉइंट पे वहाँ पे चले गए लोगों को बचाव कार्य के लिए, बचाने के लिए। तो आसपास के लोगों ने, बच्चों ने, सबने मिल करके, जिसमें सलाउद्दीन था, गोविंद था, सब लोगों ने मिल करके हमने अपना एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो उस समय जहाँ जिसको जैसे समझ में आया, सीढ़ियाँ मिली, कहीं पे रस्सी मिली, और रियाजुद्दीन भाई साहब उन्होंने गद्दों का भी इंतजाम कर दिया था। और एक वो बीट कांस्टेबल थे हमारे साथ, दिनेश जी ने भी हथौड़ी से वहाँ पे खिड़कियों को तोड़ा था। खिड़कियों से तोड़ करके हमने बोला लोगों को कि आप नीचे आ जाइए, तो नीचे जंप नहीं कर पा रहे थे, वो सड़क थी। फिर उन्होंने गद्दे दिए, रियाजुद्दीन जी ने गद्दे दे करके उनको बोला जंप कर दो, तो फिर वो नीचे उतरे और यहाँ से 10-15 लोग जो कूदे ना, तो वो लोग तो बच गए। फिर इतनी देर में आग ने बहुत भयानक मंजर पकड़ लिया। आग बढ़ती चली गई और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस प्रशासन आया है। तो उसके बाद राहत बचाव कार्य में तेज़ी आई थी और फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पा लिया। फिर उसके बाद एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया था पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा। तो सर्च ऑपरेशन में लोकल लोगों को, हम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, हमने बाहर से हेल्प करी जो हम कर सकते थे। तो 40 से 45 लगभग एम्बुलेंस आई थी और हर एक व्यक्ति को उस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पतालों में उनको भेजा जा रहा था। और आसपास के दमकल केंद्र से भी 10-12 गाड़ियाँ आ गई थी और आसपास के थानों से सारी पुलिस विभाग भी आ गए थे और लोकल स्थानीय निवासियों का सबका बहुत गहरा सपोर्ट मिला, जो मिलजुल करके हम जो है लोगों को जितना भी हमसे हो सका हम बचा पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोकल लोगों ने एक फरिश्ते की तरह लोगों की जितनी कोशिश की जान बचाने की, वो बचाई। एक बहुत अहम योगदान था। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये कुछ विदेशी लोग भी यहाँ मौजूद थे। हाँ, कुछ नहीं, इसमें ज़्यादातर विदेशी लोग थे। इसमें अगर आप मुझसे पूछोगे तो इसमें सिर्फ 2 परिवार ही थे जो हमारे भारत से थे, बाकी सब विदेशी मूल के नागरिक थे। अफ्रीका के थे, कॉन्गो के थे और नाइजीरिया के भी थे। तो सारे विदेशी मूल के नागरिक थे जो अपने प्रियजनों का इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में आते थे और वहाँ पे स्टे करते थे। तो उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी आखिरी रात होगी।
जहाँ पर एंट्री एग्जिट गेट भी सेम ही था, किसी को नहीं पता था कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो हम कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से भागेंगे, कहाँ से जाएंगे। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है वैसे कि इस जो होटल की थी वो केवल परमिशन 5-6 रूम की थी और इसमें 20-25 रूम बताए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, इससे पहले हमें भी नहीं पता था, जबकि हमारे पास में ही है ये होटल। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास कुछ भी गलत कार्य ना हो, लेकिन हमें नहीं पता था इतना कि इस होटल के अंदर सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया होगा, उसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई होगी और एक भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होगा। सारी लूपहोल्स निकल करके अब सामने आ रही हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम सभी लोग मिलकर के, शासन, प्रशासन और लोकल सभी लोग मिलकर के, क्षेत्रीय निवासी, इस तरह का कोई जो है आगे कार्य किया जाए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ये निकल करके आती है, होटल और भी दिल्ली में बहुत सारे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि ये जैसे हादसा हुआ, ये हादसा आने वाले टाइम में और ना हो सके? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र मालवीय नगर में भी और आसपास के क्षेत्रों में भी, और आप क्या कह रहे हो कि पूरी दिल्ली के अंदर भी जो B&B स्टार्ट हुआ है, बेड एंड बाथ और कमरे बनाने की अनुमति, ये सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रख कर के बनाने चाहिए। और जितने भी हमारे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, वो सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह से करें ताकि भविष्य में एक भी कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि एक भी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। काफ़ी पैसा खर्च करके भी वो हम जान वापस नहीं ला सकते। नहीं, आजकल तो जैसे इंडिया में देखा जाता, कोई हादसा हो जाए तो उसकी, अगर वो एक्सपायर हो जाए तो सरकार क्या है, उसकी जो है मौत की कीमत केवल 2-4-5 लाख आती है। तो अब ये विदेशी जो यहाँ पे ज़्यादातर हादसा विदेशी लोग से और विदेशी लोग मारे गए, तो इसमें विदेश सरकार कैसे जवाब दे पाएगी वहाँ के विदेशी लोगों के? यही तो सवाल खड़ा होता है कि हाँ, विदेशों में हमारी छवि, हमारे देश की छवि कैसी जाएगी। यही तो सवाल खड़ा होता है कि घर के होते तो झेल लेते, अब विदेशी मेहमान आए हुए हैं। वैसे हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो हम क्या मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे हैं। देश विदेश में हमारी ये छवि जाएगी कि हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हम ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाए, ठीक से लोगों को रख भी नहीं पाए। तो फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, तो हमें बहुत ही सोच समझ के आगे कार्य करना होगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो इससे क्या मैसेज जाना चाहिए? सबने, हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर एक ये जो है सर्च ऑपरेशन चलाया लोकल लेवल पे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे हम यही कहेंगे कि हमने एक संयुक्त ऑपरेशन आरंभ किया था, जिसके अंदर हम 12 से 15 लोग थे। हम सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, कितनों को तो हम नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन जिन लोगों के नाम मैं जानता था, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, मैं सभी के नाम बताना चाहूंगा। सबसे पहले दिनेश यादव जी, जो बीट कांस्टेबल थे, जैसे ही उनको सूचना मिली, वो अपने सिविल फॉर्मल ड्रेस में और चप्पलों में ही बाइक से, कहते हैं वो मेट्रो तक आए। जब रास्ता नहीं मिला तो बाइक को छोड़ करके भी भाग करके वहाँ पे आए और उन्होंने हथौड़ी का अंजाम करा और 25 खिड़कियों को तोड़ा, जो एक बार में नहीं टूट रही थी। इसमें सलाउद्दीन हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथ थे, वसीम भाई हैं, इसरार है, दीपक है, रुई वाले रियाजुद्दीन भाई हैं, उनका बेटे अरमान है, गोविंद एक लड़का है जो हमारा काफी दूर टमाटर का काम करता है, वो भी यहाँ पे मौजूद था, वो भी सीढ़ियों पे चढ़ा। एक बच्ची शिवानी भी थी, वसीम भी था, निसार मुल्ला जी के लड़के क्या नाम है, नदीम भी था, फिरोज भी था। वो सभी लोग मौके पे आरंभ में लगे हुए थे। कितने लोग तो अपने जो है, जितना उनको समय इन्होंने बचाव कार्य में दिया, उसको करके गायब भी हो गए। वो मीडिया उनको नहीं आई, वो मीडिया के सामने नहीं आ पाए, और हम भी यहाँ पे लगे हुए थे। तो ये एक हिंदू मुसलमानों के एक भाईचारे की भी मिसाल देता है कि किस तरीके से हम लोगों ने मिलजुल करके इस बचाव कार्य को अंजाम दिया। हमने नहीं देखा कि कौन किस बिरादरी का है, कौन किस जात का है, कौन किस चीज का है। हमारा पूरा लक्ष्य लोगों को बचाने में था।